भाई, जो ब्याणी की घटना है, मनीषा वाली, जो रानी लक्ष्मण की बेटी मनीषा गिल होया है, भाई आखिर जुल्म होया है। 11 तारीख ने बेटी गायब हुआ है। 112 ने बुलावे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। थाने में रिपोर्ट करने जावे हैं, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। 12 तारीख ने रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, सन ने वह भी 12 तारीख ने सन ने रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं पुलिस वाले। उसके बाद 13 तारीख ने भाई बेटी की लाश बरामद हुआ है। और लाश भी इस हालत में बरामद हुआ है कि सुनते हैं भी रूह कांपा भाई। गला काट रखा है, पूरा ही गला काट रखा है, बस 4-5 इंच गला बच रहा था कटन। उसकी खाने की नली बताओ गायब है, आंख फोड़ रखी है, एसिड डाल रखा है, बच्चादानी तक उसकी गायब है। जो उसके परिवार वाले बता रहे हैं कि भाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें बच्चादानी गायब बता रही। और खाने की नली, आंख फोड़ रखी, ये सब भी उसमें आ रहा है। उन सब बातों ने भी अगर हम खाने की नली ने, बच्चादानी ने, आख्या ने, इन सब ने भी हम अगर एक उड़न करा हाँ, तो गला कटा हुआ तो उड़े सब ने देखा है। जो उस गांव के लोग थे जिनने पहले वह लाश देखी है, पुलिस तक बताई है, उन सब ने गला कटा तो देखा है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ईब जो है 5 दिन पाछे 13 तारीख ने उसकी लाश बरामद हुआ है। आज 18 तारीख होली। आज सोशल मीडिया पे बहुत कुछ अलग अलग चीज आने लगी। एक मंत्री है मोहनलाल बडोली, उसका बयान वायरल हो रहा है, जो न्यू कह रहा है कि उसके हत्यारे पकड़े गए तो वह कित हैं भाई, कौन कौन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई तई? वह श्यामी क्यों नहीं लाए गए जब पकड़े गए? तो रेनू भाटिया महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, वो कह रही हैं कि मेरी पुलिस तो लगातार बात होने लग रही है, सुसाइड नोट वाला एंगल श्यामी आया है, तो इससे तो बिला पूरा एंगल चेंज हो जाए। चलो मैडम, ठीक है, आपकी बात हो रही है पुलिस से, कम से कम आप पुलिस से या तो पूछ सको हो कि तुमने वो सल्फास जड़ खरीदा है बिला, वो गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई भी इंसान जो आत्महत्या करेगा वो अपनी गर्दन ने इतनी काट लेगा कि 4-5 इंच गर्दन बचे? कोई भी इंसान बता दो भाई। और इससे मारे मैंने यो वीडियो बनाना पड़ा। यो वीडियो मतलब सोशल मीडिया पे भाई मैं लगातार इस चीज ने देखने लग रहा हूं कि हो रहा है। मेरी माँ की आसंग है नहीं तो हम वहां उस परिवार के साथ जाते भी। पिछले 1 हफ्ते से मेरी माँ की बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, और परसों जब तक उनने यो बेरा पटा है, उन पे ढंग से चाला नहीं जाता, कापनी छूटने लग रही उनके। इतना मतलब अंदर भय हो गया उनके ये बात जब बेरा लगी कि उस बेटी का के हाल करे है। और प्रशासन ने कितना साथ दिया, पुलिस प्रशासन ने के कार्रवाई करी? कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं करे। हाँ, ईब कर दिया कि मनीषा दौरे सुसाइड नोट मिला था 13 तारीख में। अरे एक बात बताओ, जब 5 दिन के बाद तुम यह बात बता रहे हो, ईब तय की जा रहे थे, उससे दिन क्यों नहीं बताया कि परिवार को कि जी आपकी बेटी के पास ये सुसाइड नोट मिला है?
और सुसाइड करनिया इंसान कौन ऐसा इंसान है, हिस्ट्री में कोई केस ऐसा हो जो उठा के दिखा दो कि सुसाइड करनिया ने अपनी गर्दन इतनी काट ली कि 4-5 इंच गर्दन बची, बाकी सारी गर्दन कट गई। काटी तो कैसे काटी? आंख फोड़ ली, मतलब पहले उसने अपनी आंख फोड़ी है, फिर उसने एक कोई हथियार लिया है अपनी गर्दन काटी है, या पहले अपना अपन काट के उसने बच्चादानी काटी है, खाने की आंत काटी है, और काटी है तो वह है कड़े। मान लो सुसाइड कर लिया तो उसी जगह पे तो सुसाइड करया होगा जहां वो पड़ी मिली है, तो उसकी जो गर्दन कटी वो हथियार की है। जिस हथियार से उसकी गर्दन कटी, सुसाइड नोट तो उड़ पा गया पुलिस ने, वो हथियार ना पाया। सोचने की बात है भाई। भाई जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह ये इसने घुमाने की कोशिश होने लग रही है केस ने, भाई हमने तो ऐसा लागे है कि कोई ना कोई बहुत बड़ी मछली है जो मनीषा निगलगी, और प्रशासन उसका हाथ लाने आना डर रहा है। बहुत बड़ी मछली है इसके पीछे कोई। तो मैं तो भाई इस बात पे ज्यादा चिंतित हो रहा हूं, बेटी मेरे भी है, कल ने भाई हमारी बेटी ने भी बाहर जाना पड़े। चिंता इस बात की घनी हो रही है कि भाई इतना कुछ हो गया, सब ने दिखने लग रहा कि उसकी गर्दन कट रही है, और फिर ये कह रहे हैं कि सुसाइड नोट मिले उस दौर उसने सल्फास खरीदा था। अरे सल्फास खरीदा था तो सल्फास खा लिया, सल्फास तो लोग मर भी जावे हैं, मान ली वो मर गई सल्फास खा के, तो वह गर्दन कैसे कट गई? और उसकी लाश इतनी दूर खेता में क्यों कर मिली? मतलब लाश उठ के चली गई। समझ में बात नहीं आ रही। तो भाई ये जो नए नए अपडेट इस केस में आने लग रहे हैं, आगे आगे देखियो क्या करेंगे। मन न जड़ता ही लग गया है। जब आत्महत्या का मुद्दा बना दिया, क्योंकि इतनी बड़ी मछली है, पुलिस ने बेरा भी है, जड़ता ही मन न लग गया, पुलिस ने बेरा है कि यह बड़ी मछली है, इसने यो कांड कराया है, उस बड़ी मछली का तो हाथ लाया नहीं जा। यह सारी कहानी उल्टी मनीषा पे पड़ेगी, मनीषा का कोट लिखड़ेगा कि उसने सुसाइड कर लिया, और कोई ना कोई और गरीब भी को दवाई आड़ा या कोई जड़त सल्फास लिया बताए हैं, जो सो कोल्ड ये स्टोरी बनाने लग रहे हैं, वह सारे इसमें पिसेंगे। न्याय मन तो लगता नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ, परिवार ने धरना धर लिया, इतनी पब्लिक उड़ जा ली, देश जुड़ लिया, लेकिन पुलिस के कोई जू नहीं रेंगी। पुलिस ने आज 5 दिन के बाद एक नया तीर छोड़ दिया, एक नया हुआ छोड़ दिया कि सुसाइड नोट मिला। ईब तई किथा भाई वो सुसाइड नोट, आग उसकी छपाई चल रही थी, मनीषा की आत्मा लिखन लाग रही थी। जब वो सुसाइड नोट उस दिन मिला था तो दिखाया क्यों नहीं उसी दिन? बताई क्यों नहीं परिवार को कि जी आपकी बेटी के पास ये सुसाइड नोट मिला है? उसी दिन बता देते, क्योंकि उस टाइम पे जचती नहीं ना, वो बॉडी दिखने लग रही थी। भाई गर्दन कैसे काट लेगा सुसाइड करने वाला, और वो भी इतनी गहराई तक? कट तो मार लेगा इंसान, हाथ पे भी मार लेगा, गर्दन पे भी मार लेगा, और भी कहीं मार लेगा, लेकिन वो कट इतना गहरा नहीं होगा कि गर्दन 4-5 आंगल बचे ना। इतना गहरा कट मार नहीं सकता, और अगर इतना गहरा कट मार भी लेगा
तो हथियार तो या तो उसका हाथ में पाओगा, हाथ में नहीं पाओगा तो पास पड़ा पाओगा। और ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो लाश पड़ी हो, किसी हथियार पे खून लाग रहा हो और उस हथियार ने कोई ठा ले जाए। कोई नहीं ठा के ले जाएगा, कि उसने ये पता है कि अगर तू उठा के ले गया तो तेरा शरीर खून आ जाएगा। तो वो हथियार कित गया, मतलब मनीषा ने वो हथियार फेंक दिया, या उसने किते और आत्महत्या करी, गर्दन काटी, इतनी गर्दन काटी के 4-5 इंच बची, बाकी गर्दन काट के मनीषा ने पहले हथियार छुपाया, वो तेज धारदार जो हथियार होगा वो छुपाया है, लकोया है, या किते बर्बाद कर दिया, और फिर वह जाके खेत में लौट गई कि मैं मर जाऊं। ऐसा उसके है, मतलब पुलिस के ड्रामा करने लग रही है। अरे नहीं पकड़ा जाता तो सीधी कह दो ना कि भाई इतनी बड़ी मछली है, हमारे पे हाथ नहीं लाया जाता, पब्लिक अपने आप देख लेगी। अरे कम से कम जो ये चला रहे हैं वो न्यू सोच के देख लो, कल ने मनीषा की जगह पे अपनी बाण बेटी भी उसके, उस टाइम पे क्या होगा भाई? सोच के देखो थोड़ा सा और समझ के देखो भाई। सच्चाई में मतलब दिमाग इतना खराब हो गया ये चीजें देख देख के, कि पहले मतलब इतनी टेंशन थी, ये जो होया है कि मतलब भाई इससे बुरा के उसके है, भाई इससे बुरा यो हो सके है कि जिस इंसान की पूरी गर्दन कटने हो रही हो, मतलब थोड़ी सी रह रही हो, पूरी कट रही थी लगभग, उस इंसान की मौत को आत्महत्या बता दो, उस इंसान की हत्या को आत्महत्या बता दो। ये उससे भी बड़ा जुल्म है जिनने यो करया है ना, जिनने यो जुल्म करया है, जिनने उस बेटी की गर्दन काटी है, जिनने उसकी आंख फोड़ी है, जिनने उसकी बच्चादानी काटी है, जिनने उसकी खाने की नली काटी है, जिनने उस बेटी पर तेजाब गेरा है, इतना बुरा हाल करया है जिनने उस बेटी का, उससे भी बड़ा जुल्म यो है कि उस बेटी के गुनाहगारा ने लको लिया जाए। तो भाई मैं तो आप सब हाथ जोड़ गया है विनती करूं हूं भाई, अपने बड़का का रखो ध्यान, अपने आप। ये पुलिस प्रशासन, यो सरकार, किससे के कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मोहनलाल बडोली न्यू कहने लाग रहा है, बीजेपी का नेता, कि वो उसके कातिल पकड़े गए तो किथे हुए, क्यों नहीं लाते सहमी? महिला अध्यक्ष, महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया जी, वो कह रही है मेरी पुलिस से मतलब सीधी बात होने लग रही है, मैं एक एक अपडेट लेने लग रही हूं, और इसमें सुसाइड का एंगल भी आ गया है। तो रेणु भाटिया जी, क्या आपको मतलब इतनी भी समझ नहीं है कि आप एक ऐसे पद पे हो जो पुलिस से सीधे कांटेक्ट में है, तो वो पुलिस से ये सवाल कर सके कि मुझे ये बताओ कि जिस इंसान ने सल्फास खा के सुसाइड करा हो तो उसने अपनी गर्दन कैसे काट ली हो, या उस इंसान की फिर उस बेटी की बच्चेदानी कहां गई? बच्चादानी भी निकली हुई है, अंदर के पार्ट्स निकले हुए हैं भाई। क्यों नहीं उनसे सवाल पूछ रहे, उसकी आंखें कैसे फूट गई, क्यों नहीं ये सवाल किया जा रहा? उसके चेहरे को इतना शत विक्षत कैसे कर दिया गया, ये सवाल रेणु भाटिया जी आप क्यों नहीं कर रहे पुलिस से? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इसमें मदद कर रहे हो? एक पृष्ठभूमि आप बना लग रहे हो, एक
मतलब लोगों में ये विचार भर रहे हो कि हाँ ऐसा भी हो सके है, धीरे धीरे ये एक मंच बनाया जाएगा कि आत्महत्या आत्महत्या आत्महत्या, और फिर उसके बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि हाँ ये आत्महत्या ही थी। जुल्म हो गए भाई, इस तरह जुल्म नहीं हो सकता, इस तरह जुल्म नहीं हो सकता। अगर इस मर्डर ने पुलिस आत्महत्या घोषित करे है तो भाई इस तरह जुल्म है नहीं। इस तरह तो सब कहे पर तो अपना भरोसा ठा लो और भाई अपने बड़का की संभाल अपने आप करो। किते भी भेजो तो अपनी जिम्मेवारी पे अपनी संभाल पे भेजो। कल ने न्यू मत सोचियो कि पुलिस या यो प्रशासन या यो शासन या यो सरकार कोई मदद कर देगी ना। अरे यो तो ऐसा हाल हो गया कि तड़के ये घर तक काट के ले जाएंगे हमारी बहन बेटियां ने, ऐसा हाल हो गया भाई ये तो भाई मेरी तो सब तय यह प्रार्थना है भाई अपने बड़का का अपना आप ध्यान रखो रही। किसी का गोड्डा आंसू नहीं आंदा भाई, किसी ने कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बड़ी बड़ी मछली बैठी है ना, ये भाई किसी ने भी किसी भी टेम पर निकल जाएंगी और इनका कोई हाथ लानिया नहीं। तो भाई इसी अफसोस और दुख के साथ कि अब तक भी परिवार को न्याय नहीं मिला है और लग ये रहा है कि आगे भी नहीं मिलेगा, पर ये उम्मीद करूं हूं कि शायद उस परिवार ने न्याय मिल जाए। इसी के साथ मैं इस वीडियो ने खत्म करूं भाई। जय राम जी की।